राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार में जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वह अपने जीवन में अपनी बुद्धि को लगा करके ये प्रयास करता है कि मेरा किसी भी प्रकार से कोई घाटा ना होने पाए। कोई भी क्रिया वे अपने जीवन में करता है, कोई भी व्यापार अपने जीवन में करता है या किसी से स्वार्थ से युक्त होकर के प्रेम करता है। स्वार्थ से युक्त प्रेम अर्थात प्रेम नहीं केवल स्वार्थ, लेकिन दिखावटी प्रेम ऐसा करता है तो उसके पीछे उसका भाव होता है कि मेरा किसी भी प्रकार का घाटा ना हो। एक संसार का मनुष्य जिसकी बुद्धि संसार के ही भोगों को भोगने के कारण मारी गई है, वह भी निरंतर यह प्रयास करता है कि मेरा घाटा ना हो। तो क्या परमार्थ के पथिक को ये सहन करना चाहिए कि मेरा घाटा हो? इसका अर्थ यह है कि हम अनन्य नहीं हैं प्रभु के, वो अनन्य है विषयों का, इसलिए छोटे छोटे घाटे को भी सहन नहीं कर पाता है। छोटा सा भी घाटा हो जाए तो वो चिंतित हो जाता है। अगर उसे ये प्रतीत होने लगे कि मेरा घाटा हो जाएगा तो वो व्याकुल हो जाता है कि कैसे इसकी रक्षा करूं। और अगर परमार्थ के हम पथिक हैं और हमारा मन प्रपंच में लग रहा है दिन रात, इसका अर्थ यह है कि हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम परमार्थ में जो ये हमारा घाटा हो रहा है इसको सहन कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है हम परमार्थ के पथिक तो हैं लेकिन परमार्थ के अनन्य नहीं हैं। हम परमार्थ पे चल तो रहे हैं लेकिन परमार्थ पे चलते हुए भी श्रद्धा अपनी विषयों में ही लगाए रखा है। श्रद्धा अपनी संसार के भोगों में ही लगा रखी है, भगवान में नहीं हुई। अन्यथा घाटा का स्वरूप है भगवद विस्मरण, और जिनको इस घाटे का अनुभव होता है वो कहते हैं यद विस्मरण परम व्याकुल तेति। कैसी स्थिति होती है उस महापुरुष की जो स्मरण में युक्त है, परमार्थ का सच्चा पथिक है, उस उपासक की कैसी स्थिति होती है? जरा सा भी उसके चिंतन में अगर विघ्न पड़ा तो वो उसे सहन नहीं करता। उसके हृदय में ये बात आने लगती है कि जीवन जब प्रभु के लिए दिया तो प्रभु के विस्मरण से युक्त होकर मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं? अगर विस्मृति में रस आ रहा है तो हानि ही हानि है, और स्मरण में रस आ रहा है तो लाभ ही लाभ है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि जो महापुरुषों ने वर्णन करी वह यह करी कि भगवान के नाम रूप लीलाधाम से आप बिलग हो जाओ, ये आपकी हानि है। लेकिन हमारी मान्यता में हानि कुछ और ही बैठी है। इस मान्यता का परिवर्तन ही साधना है। हमारे हृदय की मान्यता परिवर्तित हो जाए। हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने जो मान्यताएं बिठा रखी हैं कि इसको परमार्थ कहते हैं, नहीं, जो गुरुदेव कहते हैं उसको परमार्थ कहते हैं, ये बात बैठे। मन के द्वारा जो निश्चित की गई परमार्थ की पगडंडियां हैं वो नहीं है सही। गुरु के द्वारा जो निश्चित की गई परमार्थ की पगडंडियां हैं वह हैं सही। इसलिए अपने इस घाटे को जानें, रोज इस बात का विचार करें। कुछ साधकों के कुटिया में देखा, लिखा हुआ है, क्या ये करने आए हो? लक्ष्य पर दृष्टि, कि अगर जैसे ही अगर दृष्टि पड़े तो जितना भी मन विचलित हो रहा हो, जितना भी इधर उधर भाग रहा हो, प्रपंच में जा रहा हो, इधर कर रहा हो उधर कर, तो तुरंत ही है कि भाई इसलिए थोड़ी आए थे। किस लिए आए थे? जिस लिए आए थे उस लक्ष्य पर दृष्टि करो। यही महापुरुषों का हार्द है, हृदय है। क्या
आपकी दृष्टि सूधो चले, आपने धर्म रसिकंसों प्रीतम कहे। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनऊ चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। सेवक जी महाराज, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अगर हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, इसका अर्थ ये है हम अपने परमार्थ में अनन्य नहीं हैं, हम परमार्थ के घाटे को सहन कर रहे हैं। और कोई बुद्धिमान मनुष्य घाटे को सहन नहीं करता है। दो प्रकार का घाटा है, लौकिक घाटा और पारलौकिक हानि। लौकिक हानि और पारलौकिक हानि। लौकिक हानि मन की कल्पना है। मन की कल्पना को आप समेट लें तो लौकिक हानि आपके हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। जैसे आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, अब उस प्रतिकूलता के विषय में ही आप सोच रहे हैं, अपने मन के द्वारा चिंतन कर रहे हैं, चित्त के द्वारा चिंतन कर रहे हैं उसी के विषय में, उसी के ये कैसे हुआ, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ये आपके चिंतन के द्वारा आपको हानि पहुंचा रहा है। अन्यथा लौकिक हानि आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि चित्त को आप बस में कर सकते हैं सत्संग के प्रभाव से। लौकिक घाटा मन से मानने पर है तथा उसकी पूर्ति भी संभव है। लोक में कोई घाटा हो जाए, आज है कल ठीक हो सकता है, लेकिन परमार्थ का घाटा ये संभलने वाला नहीं होता। महापुरुषों की वाणी है, किंतु पारमार्थिक घाटा जन्म जन्मांतर तक कष्ट देता है। अब देखिए, परमार्थिक घाटा है ये। श्री भरत जी महाराज सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे आए हैं, और किस लिए आए हैं? भजन करने के लिए। सारे लौकिकता को छोड़ करके, लोक के बंधनों को छोड़ करके, और हृदय दृढ़ होगा तभी ऐसा कर सकता है कोई। आप सोचिए, आप पे करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और बहुत से आप राज्यों के राजा हो, और आपसे कह दिया जाए सब छोड़ो और आप जो है भगवान के भजन में लग जाओ, तो एक बार को तो हृदय कहेगा कि नहीं, यहीं कर लेंगे भजन, क्या घर में नहीं हो सकता क्या? मन वो अनेक प्रकार के आपको उत्तर दे देगा, क्या घर में नहीं हो सकता? कि देखो, अब फिर उदाहरण भी देने लगा, अम्बरीश जी राजा थे, वो भी तो भजन करते थे। मतलब मन वहां सुख लेने के लिए आपको उस प्रकार के उदाहरण देने लगेगा। लेकिन सब कुछ छोड़ करके आए, इसका अर्थ है दृढ़ वैराग्य है भरत जी के अंदर, कोई ढीलापन नहीं है। आए मृग शावक के चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ गए, उसकी आसक्ति में पड़ गए। अब क्या हुआ? लौकिक सब छोड़ करके आए हैं, अपने आप त्याग करके आए हैं, उसको मलवत विश्वत समझ करके आए हैं, लेकिन परमार्थ में आए तो परमार्थ के घाटे को नहीं समझ पाए, और परमार्थ की हानि हो गई। क्या हानि हो गई? कि अब उस आसक्ति में पड़ने के कारण उसके वियोग में ही भरत जी के प्राण छूटे, और शरीर क्या प्राप्त हुआ? मृग का शरीर प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ये परमार्थ की हानि हो गई। यही महापुरुष जन कह रहे हैं, पारमार्थिक घाटा जन्म जन्मांतर तक कष्ट देता है। एक जन्म तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक कष्ट देता है। ये तो हरि गुरु की कृपा है कि वो अत्यंत कृपालु होते हैं। वह एक बार जो उनकी शरण में आ जाए तो उसको कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। उनकी कृपा के कारण 3 जन्म में काम बन गया भरत जी का, अन्यथा हम जैसों की तो हालत क्या ही होगी, आप समझिए। बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि यतन कराएं, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, महापुरुषों की अनुभव है। जन्म जन्मांतर तक मुनिजन यत्न करते हैं, लेकिन अंतराम कहा आवत नहीं। भगवान नाम अंत समय में उनके मुख से नहीं निकलता, भगवान नाम उनके मुख पर नहीं आ पाता। तो ये सबसे बड़ी हानि है, ये सबसे बड़ी हानि है। इस हानि पर जब दृष्टि होगी तब सारी बात गौण हो जाएंगी, और जब तक इस हानि पर दृष्टि नहीं होगी तब तक भजन गौड़ बना रहेगा। हमारे लिए ये प्रपंच इतना दिमाग पर हावी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। यही माया की चाल है कि आप जिस लिए इस मार्ग पर आए हैं उसको भुला देना, यही माया की चाल है। यही भगवान की परीक्षा है, आप जो भी समझें, यही कसौटी है, यही
कठिनता है, आप जिस प्रकार से इस बात को लें, लेकिन यही सबसे बड़ी चाल है माया की। क्या? भगवान की विस्मृति करा देना। यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, पायो रतन चीन्हो नहीं, दीनों करते डार। यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। रत्न मिला, भगवान नाम रूपी रत्न मिला, गुरुदेव रूपी रत्न मिले, श्री धाम रूपी रत्न मिला, लेकिन उसको चीना नहीं, पहचाना नहीं, उसे उसके साथ संबंध नहीं बनाया। और ये जो भगवान श्री कृष्ण की माया है, जो है नहीं, उसके प्रति आसक्त रहे, इसलिए भटकना पड़ा, रत्न को नहीं समझाया। पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, पायो नाम चारु चिंतामणि। मैंने ये नाम जो है, ये बहुत सुंदर चारु चिंतामणि पाई है, जो चिंतन करूं वो मुझे प्राप्त हो जाता है नाम से। इसे अब मैं सावधानी पूर्वक ये प्रयास करूंगा कि उर करते ना खसे हो। जैसे चिंतामणि आपके हाथ लग जाए तो आप प्रयास करते हैं कि वे हाथ से छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, बार बार उसकी संभाल करते हैं। इसी प्रकार मैं नाम की संभाल करूंगा दिन रात, कहीं छूट ना जाए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर सही दे दिया तो स्थिति बढ़ जाएगी, उत्तर नहीं दे पाए तो स्थिति गिर जाएगी। सच मानिए, ये प्रश्न है। कहां हो अब? किसकी शरण में हो अब? किसका आश्रय ले रखा है अब? हृदय में नाम चल रहा है या नहीं चल रहा? अब लक्ष्य के प्रति शिथिलता आ गई या दृढ़ता के साथ और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्या है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का हल गुरुदेव के चरणाश्रित होकर, गुरुदेव के बल पर मुस्कुराते हुए दीजिए, तो मुस्कुराते हुए ठाकुर दिखेंगे। सच मानिए, ये सारे प्रश्न हैं, ये परमार्थ है। बड़े बड़े महापुरुषों के सामने प्रश्न आ जाते हैं तो हम तो क्या ही चीज हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के सामने बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता देखो। सिख धर्म के जो महापुरुष जन, कैसी कैसी प्रतिकूलता उनके जीवन में आई। कढ़ाई में डाल दिया गया, बीच से चीर दिया गया, और गरम गरम रेत डाली गई, दीवार में चिना दिया गया, लेकिन उनके मुख से क्या निकल रहा है? राम का किया मीठा लागे। उनके निजजन कह रहे हैं कि आप सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं, ये कुछ इतना हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कुछ आप कर नहीं सकते क्या? कहा निजजनों ने कि ये इतना अत्याचार कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको लगता नहीं कि आपको कुछ करना चाहिए? तो उन्होंने ऊपर हाथ करके दिखाया कि देखो, बड़ी बड़ी दैवी शक्तियां तत्पर हैं कि मैं इशारा करूं और तुरंत इनका विध्वंस हो जाए, लेकिन मेरा धर्म ये नहीं कहता। धर्म क्या कहता है? तेरा किया मीठा लागे, राम का किया मीठा लागे। आप प्रसन्न रहें, आप आनंदित रहें, आप मुस्कुराते रहें, बस हमारा जीवन यही है। अगर आपको ये देख करके अच्छा लगता है कि ऐसी स्थिति इसकी होनी चाहिए, तो आपका किया हुआ इसलिए मीठा है, क्योंकि आपका विधान कभी अमंगल में नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे लिए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का हम हल करें। क्या हल करें? केवल और केवल प्रभु की इच्छा जाने। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। इस बात को हृदय में उतारें। परीक्षा जब आवे तो एक ही उत्तर सब बात का देना है, प्यारे आप प्रसन्न हो। किसी महापुरुष का वचन है, तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। मेरा प्रेम क्या है, मेरा इश्क क्या है, मेरी प्रियता क्या है आपके प्रति, आपका जो फैसला है उस पर मैं सवाल ना उठाऊं। ऐसा क्यों? तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहूंगा। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हरि गुरु का दृढ़ता से आश्रय लिया जाए, गुरुदेव के प्रति प्रीति रखी जाए, तो आपके हृदय में ये स्वतः स्फुरित होगी बात। प्यारे आप प्रसन्न रहो, प्यारे आपका प्रत्येक विधान मंगलमय है। ये महापुरुषों के निज जनों में देखी जाती है बात। हर परिस्थिति में झुके रहना बड़ा कठिन है। झुकना सबसे कठिन है। झुकने का नाटक करना सबसे आसान है, और हृदय से झुकना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन महापुरुषों की सामर्थ्य से देखा जाता है उनके निज जनों में कैसी भी परिस्थिति आता है, लेकिन उनका सर झुका ही रहता है। ये बहुत विलक्षण बात है और ये सामर्थ्य है,
ये सामर्थ्य है। यीशु मसीह जी को जब क्रूस पे लटकाया गया तो सारे जितने भी जन थे वो देख रहे थे कि अब ऐसा कोई चमत्कार होगा कि बादल फटेगा और इस तरीके से, और भगवान जो हैं वो रक्षा करेंगे यीशु मसीह की, और चारों तरफ ऐसा था कि अब कुछ होगा, चमत्कार होगा। लेकिन चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? ईसा मसीह जी के अश्रु प्रवाह होने लगा। तो सबने पूछा कि बहुत कष्ट हो रहा है आपको, क्योंकि कील आदि गाड़ने के कारण तो बहुत कष्ट हो रहा है, कि आपको क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये लोग जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए और इनकी उनकी प्राप्ति हो। ये महापुरुषों का जीवन है। ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है कि क्या कुछ करा नहीं जा सकता, क्या कुछ कर नहीं सकते महापुरुष? नहीं, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने करने वाली जो वृत्ति है वही समर्पित कर दी है। अब उनके जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रह गया है, अहंता ममता नहीं रह गई है। अब केवल वो कठपुतली हैं प्रभु की। अब प्रभु करें सो करें। उनके हृदय में कभी ये बात, निज जनों के लिए व्याकुल व्यथित हो सकते हैं महापुरुष, लेकिन अपने लिए कभी व्याकुल व्यथित नहीं हो सकते। ये तभी उनके हृदय में ये जो महापुरुषत्व आया है इसी कारण से है। निज जनों के लिए व्याकुल हो सकते हैं, लेकिन अपने कष्टों के लिए कभी व्याकुल व्यथित नहीं हो सकते। उसके लिए वो मुस्कुराते ही रहेंगे, आनंदित ही रहेंगे और तत्पर रहेंगे अपने निज जनों को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए हम अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखें, हम अपने घाटे को सहन न करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस भटकाव में भटक कर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं और फिर इसी माया के चक्र में पड़ करके पिस जाएं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ बार बार देखते रहें अपने जीवन में कोई घाटा तो नहीं हो रहा। क्या घाटा? भगवत संबंधी चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा। ये कसौटी रखनी पड़ेगी अपने जीवन में। मधुर मधुर स्मृति प्रियालाल की चल रही है या नहीं चल रही? अच्छा, स्मृति भी नहीं चल रही तो हृदय से उनके हैं हम या नहीं हैं, इस बात को देखते रहें। जहां कोई प्रश्न आए तो हृदय में तुरंत पूछें, किसके हुए? हरिगुरु के हो, किसके हो? तुरंत प्रश्नोत्तरी करें हृदय में। नहीं, मैं श्री जी का, हाँ बात ठीक, चलो चलो आगे चलो। बस ये प्रश्न अपने से करते रहें और सावधान रहें। कभी कोई फंसाना चाहे अपनी बातों में तो फंसे नहीं। भाई बताओ क्या, कैसे, क्या, कुछ नहीं। महापुरुष के वचन हैं। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि परचर्चा से सबसे अधिक बचे। परचर्चा करने वाले व्यक्ति को कह दे कि भैया दूसरी बात करो। परचर्चा से बचने का उपाय भाई जी महाराज बता रहे हैं कि अगर तुमसे कोई तुम्हारे घाटे में सहयोग करने लगे, घाटे में सहयोग करना होता है कि विपरीत बात जब आने लगे, विपरीतता आने लगे चित्त की, और उसमें सहयोग कर देना, ये घाटा होता है। आप भगवत चिंतन कर रहे हैं और भगवत चिंतन में कोई विपरीत बात आई, अब उस विपरीत बात का आपने किसी से वर्णन किया, अब उस वर्णन करने में आपका कोई सहयोग कर दे, हाँ हाँ वो तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐसा ही करते हैं, वो तो, अब ये क्या हुआ? ये सहयोग हो गया। ऐसा अगर होने लगे तो तुरंत सावधान हो जाए। साधक वही है जो निरंतर सावधान रहे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सच मानिए, सीधी सी बात है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना घट जाएगी। दुर्घटना क्या घट जाएगी? जो मार्ग पर हम चलें वो मार्ग छूट जाएगा हमसे, अंतर से छूट जाएगा। भगवत चिंतन कहीं देखने पर भी दिखाई नहीं देगा। जो व्याकुलता से कभी रोना आता था श्री जी के लिए, वो बंद हो जाएगा। कभी कोई रोना नहीं, कभी कुछ नहीं, बस वही प्रपंच घूम रहा है दिमाग। क्या हुआ? ये घाटा हुआ? नहीं, इस घाटे को सहन नहीं करना है। कोई परचर्चा करने आए तो महापुरुष जन उपाय बता रहे हैं कि आप कैसे उससे बचें। पहला उपाय बता रहे हैं, कोई परचर्चा आपसे करे तो आप परचर्चा करने वाले व्यक्ति से कह दें कि भैया दूसरी बात करो, अगर भगवत चर्चा करनी है तो करो, वरना नहीं। देखो, आप किसी के लिए नहीं है, प्रभु के लिए हैं। ये ठसक होनी चाहिए, किसी का भय नहीं होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हरि गुरु इस पक्ष में है, इसलिए कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई परचर्चा करने लगे तो हम स्पष्ट कह दें कि कोई और चर्चा करो। और ऐसे हैं साधक जो ऐसा कह देते हैं स्पष्ट मुंह पे, कोई हो चाहे, कि आपको कोई और चर्चा करनी हो तो करें भगवत संबंधी, लेकिन ये इस प्रकार की चर्चा ना करें। और भी महापुरुष जन उपाय बता रहे हैं। दूसरा उपाय बता रहे हैं, उससे प्रेम पूर्वक समझा दें, भैया इस प्रकार की चर्चा करने में लाभ नहीं है, इसके लिए हम नहीं आए।
पूज्य भाई जी के वचन है, ये सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों से कैसे बचा जाता है महापुरुषों ने सब अनुभव करके लिखा है। किसी एक के जीवन में परिस्थिति नहीं आती, सबके जीवन में आती है। भाई जी की आप अगर पद रत्नाकर देखें, दर्शन करें, तो आपको ऐसे ऐसे पद उसमें मिलेंगे कि उनके हृदय की बात, और उससे आपको पता लगेगा कि भाई जी के जीवन में भी कैसी कैसी परिस्थितियां आई होंगी, तब उनके हृदय के ये उद्गार निकले। सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो उनमें और हम में क्या अंतर रहा? वो निरंतर जिस मार्ग में लगे थे उसमें लगे रहे, और हम तुरंत अपने मार्ग को भूल जाते हैं, तुरंत अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं। अगर लीला समझा तभी हम आनंदित हो पाएंगे, गंभीरता से लिया तो कर्ता हो जाएंगे। गंभीरता से लिया अर्थात उसमें तन्मय हो गए कि यही सत्य है। ये सब करते हुए भी गुरु आज्ञा से हृदय में ये बात बनी रहनी चाहिए कि झूठा है, न यहाँ का सम्मान सच्चा है, न यहाँ का अपमान सच्चा है, सब झूठा है। ये बात जाननी पड़ेगी, इस बात को घुमाना पड़ेगा दिमाग में। तीसरी बात कह रहे हैं, अपनी ओर से दूसरी बात छेड़ने का प्रयत्न करें। अगर कोई विपरीत बात होने लगे तो अपने तरफ से कोई पद की चर्चा होने लगी, कोई सिद्धांत की चर्चा होने लगी, कोई वो कहे अरे तुम बड़े सैद्धांतिक हो, हमें पता है कितने बड़े सैद्धांतिक हो तुम, तब भी करने लगे। चौथी बात कह रहे हैं, बचने का उपाय पर चर्चा से सावधानी से कोई बहाना बनाकर वहां से उठ जाए। ये सबसे अच्छी बात है, अपने लिए सबसे प्रिय ये बात यही लगती है। कोई बहाना बनाया, कोई सेवा आ गई, कोई कुछ आ गया, तुरंत वहां से जब लगे कि अब मन विपरीत होने लगा प्रभु से, तो बस वहां से कोई भी बहाना बनाए, कोई सेवा है या कोई दिनचर्या है या कुछ, तुरंत उठ जाए वहां से। परमार्थ का पथिक इसलिए असंग होता है। असंग का अर्थ होता है हृदय में उसकी किसी के प्रति ये निष्ठा नहीं होती कि ये मेरा सहयोग करेगा इसलिए मुझे इसकी सुननी पड़ेगी। नहीं, क्यों सुने हम? रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन को सराहिए। एक ही एक आप महाराज हैं हमारे प्रभु, एक आप हमारे बने रहें और संसार रूठ जाए तो हमारा क्या नुकसान है? आप हमारे बने हुए हैं। तो इसलिए परमार्थ का साधक असंग होता है, वो किसी की लाग लपेट नहीं करता इसलिए कि ये मेरा सहयोग करेगा और मेरे को इसलिए इसकी बातें सुननी है, नहीं सुननी है हमें। सीधी सी बात, सावधानी से कोई बहाना बनाकर अपने वहां से उठ जाए। और पांचवी बात कह रहे हैं, पांचवा उपाय बता रहे हैं। कितने कृपालु हैं संत जन, अपने हृदय की बात कह रहे हैं। जैसे वो इन परिस्थितियों से बच के निकले, वो सारी बात, ये सत्संग का लाभ है। जो बात अनुभव महापुरुषों ने कई दिनों में करी, कई वर्षों में करी, वो बात महापुरुष जन तुरंत तुरंत सत्संग में बता देते हैं। ये महापुरुषों की महिमा है, भाई जी की वाणी है। कह रहे हैं पांचवी परचर्चा से बचने का उपाय, सामने वाले की बात सुने ही नहीं, अपने मन को दूसरी ओर लगाने का प्रयत्न करें। अब आप देखिए, आप अभी बैठे हैं सामने, अब बार बार इधर उधर अगर देखने लगे तो जो कहने की बात होगी वो एकदम संकुचित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एकदम चित्तवृत्ति जाएगी कि किधर कहाँ कैसे। ऐसे आप किसी के सामने बैठे हो और आप उसकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसकी बात सुनते सुनते आपकी चित्तवृत्ति इधर उधर गई, आप कुछ और सोचने लगे, तो वो समझ जाता है सामने वाला कि ये मेरी बात पे इनका ध्यान नहीं है, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा कि जब इनकी रुचि नहीं है मेरी बात में तो मैं क्यों करूं इनके सामने बात। महापुरुषों के अनुभव, सुनने वाला मन से सुनना बंद कर दे, सुनाने वाला जो होगा वो अपने से बंद हो जाएगा, कहना बंद कर देगा। जब सुनने वाला बंद कर देगा मन से सुनना, तो सुनाने वाला अपने आप बंद हो जाएगा। उसे अपनी बात का समर्थन जब नहीं मिलेगा तो वह स्वतः वहां से उठ करके चला जाएगा। भाई कोई भी बात कही जा रही है तो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक, अच्छा और बताओ क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, तब उसकी रुचि बनती है बताने की। और लेकिन आप अच्छा ऐसे, तो वो अपने आप के भाई इनकी रुचि नहीं, अच्छा तो हम चलते हैं, हाँ जी चलिए, जय श्री राधे, आपकी खूब खूब जय जयकार हो। ये उपाय है महापुरुषों के द्वारा। जो बात वह कहे सुन लें, पर उत्तर देने में इतनी सावधानी बरतें कि बात आगे बढ़े ही नहीं, उसका वहीं विराम हो जाए। कि कोई ऐसा बड़ा जन है, अब हम नहीं ऐसा कर सकते, अभिलाषात्मक बात, अब वो कह रहा है कुछ, अब हमें सुननी ही है, तो उसका भी उपाय बता रहे हैं कि जो बात वह कहें उसे सुन लें, पर उत्तर जब दें
तो सावधानी पूर्वक उत्तर दें, ये विचार कर उत्तर दें कि इस उत्तर के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। इस प्रकार का उत्तर दें जिससे वहीं बात खत्म हो जाए। पर चर्चा से बचने का ये उपाय है। इसलिए हम अपने घाटे को समझें। हमारा सच्चा घाटा, जिसके लिए हम आए थे उनकी प्राप्ति न होना, ये हमारा सच्चा घाटा है। जिनके लिए हम आए थे उनकी शरण की जय जयकार न करना, ये हमारा सच्चा घाटा है। इसलिए इस घाटे से बचें। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्च रतवानी। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणाश्रित जन, जो निरंतर अन्नता पूर्वक श्री प्रियालाल के दिव्य चिंतन में तत्पर हैं, श्री महाप्रभु जी की कृपा से ऐसे अनन्य जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिनमें श्री नाहरमल जी की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। नाहरमल जी का जीवन अत्यंत गुरु भक्त जीवन। श्री भगवत मुदित जी ने श्री नाहरमल जी के लिए कहा, भगवत नाहरमल सम गुरु भक्त कहो कौन। नाहरमल जी के समान कौन गुरु भक्त हो सकता है। कैसी गुरु भक्ति कि अपने गुरुदेव को संकोच हो गया तो उनके हृदय में पीड़ा हो गई कि गुरुदेव हमारे बालकों के साथ खेल रहे थे, हमारी वजह से गुरुदेव को संकोच हो गया। गुरुदेव की लीला में गुरुदेव संकुचित हो जाएं हमें देख करके, इसका अर्थ यह है कि अभी अपनापन नहीं हुआ गुरुदेव का हमारे साथ। अपनापन, गुरुदेव जैसे लीला कर रहे हैं उस प्रकार से हमें देखकर भी करते रहें। इसका अर्थ यह है कि महाराज जी अर्थात गुरुदेव हम में और उनमें अंतर नहीं समझ रहे। ये जानना ही मेरा निज है, और अगर संकुचित हो जाएं, संभल जाएं, जो कार्य कर रहे थे वो छोड़ करके आपकी आओ भगत करने लगे, इसका अर्थ यह है कि अभी उस कोटि का अपनापन नहीं हुआ। ऐसा नहीं अपनापन नहीं है, लेकिन उस कोटि का अपनापन नहीं हुआ। इसलिए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे गुरु भक्त हैं श्री नाहरमल जी। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया, मानसरोवर में दर्शन दिए निस्वरूप के ऐसे समर्पण वृत्ति को देख करके, और फिर उसके पश्चात वृंदावन से वह गए देववन, फिर आए, फिर अपने लोगों ने प्रसंग सुना कि कैसे श्री महाप्रभु जी श्री जी की सेवा के लिए लकड़ी आदि बीन रहे थे, तो उसके लिए नाहरमल जी ने कह दिया कि धीमर के द्वारा मैं करवा देता हूँ। ये अपराध के कारण, सेवा अपराध के कारण, सेवा के प्रति शब्द से भी हे भाव आ गया। हृदय में तो नहीं था नाहरमल जी के, लेकिन फिर भी शब्द से भी हे भाव आ गया सेवा के प्रति। इसलिए नाहरमल जी का त्याग श्री महाप्रभु जी ने कर दिया। लेकिन सच मानिए, गुरुदेव कभी त्याग नहीं कर सकते, किसी का त्याग नहीं कर सकते। हृदय की बात, कभी भी किसी का त्याग गुरुदेव नहीं कर सकते। उनके हृदय में वो बात ही नहीं है। प्रभु का स्वभाव ही महापुरुषों के रूप में उतरा है। कृपा रूप जो वपु धर्यो। ये कहा जाए कि भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है, तो सीधा सा उत्तर होगा संत जन। भगवान की कृपा के वपु कौन है, तो सीधा सा उत्तर होगा संत जन। भगवान की जो कृपा है वही कृपा साक्षात वपु धारण करके महापुरुषों के रूप में प्रकट है। तो उनके हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं आ सकता ये कि इसका बिल्कुल एकदम वो हमारे सुधार के लिए ऐसी लीला कर सकते हैं। एक बार भी जिसको महापुरुषों ने अपना लिया है उसका कभी परित्याग नहीं करते। हम भले कर दें, महापुरुषों के द्वारा कभी परित्याग नहीं होता। श्री महाप्रभु जी ने प्रगट में नाहरमल जी से कह दिया, तू रजोगुणी है, रजोगुण लेकर के वृंदावन में आता है, सेवा के प्रति हे बुद्धि रखता है, जा मैं तेरा त्याग करता हूं। अब ये बात नाहरमल जी को एकदम कलेजे में लगी, वज्राघात हो गया। गुरुदेव जिनके प्रति मैंने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया जीवन, जो जिनके सिवा मेरे जीवन में और कोई अस्तित्व रखने वाली बात नहीं है, उनके सिवा अस्तित्व रखने वाली कोई और बात नहीं मेरे जीवन में, उन्होंने कह दिया कि छोड़ दो हमें। उन्होंने कह दिया हमारी आंखों से ओझल हो जाओ, दूर चले जाओ, अब क्या जीवन। इसलिए महापुरुषों ने खूब रो रो कर श्री जी से प्रार्थना करी है कि जो आपका नाम देने वाले हैं, नाम सुनाने वाले हैं, गुरुदेव हैं, वो कभी मुझसे रूठे नहीं, या कभी मेरे हृदय में उनके प्रति कोई विपरीत भावना आए। ये प्रार्थना करिए। भोरी सखी कह रही हैं, हरिवंश हित जोरी उमगी, ऐसी कृपा मो पे करो,
परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कबहू अंतर जनी परो। हे हरिवंश जोरी, हे युगल सरकार, आप उमग कर उत्साहित होकर मेरे पर ऐसी कृपा कर दीजिए। क्या कृपा चाहते हो बोरी सखी? तो बोरी सखी कह रही हैं, परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कबहू अंतर जनी परो। ये मेरा स्वभाव बन जाए, कभी इस स्वभाव में अंतर ना पड़े, इस स्वभाव में कभी परिवर्तन ना हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। कौन सा स्वभाव? जे नाम मुख सो ले ही तुमरो, उमगी तिन पायन परो, तिन सो सदा आधीन बनो, दीन वाणी उच्चरो। आपका नाम जो सुनाते हैं उनके प्रति मैं सदा झुका ही रहूं। ये रहा है महापुरुषों के हृदय में एक कसक रही है कि कभी ऐसा ना हो। नाम किसने सुनाया? गुरुदेव ने। नाम का कानों में श्रवण किसने कराया? मंत्र का श्रवण किसने कराया? गुरुदेव ने। कभी गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के निर्जनों के प्रति हे भावना आ जाए मेरा। ये महापुरुषों ने प्रार्थना करी है, श्री जी से प्रार्थना करी है। जो कभी कुछ न मांगने वाले निष्काम भक्त हैं। बोरी सखी जी के जीवन में क्या कुछ और मांग है? केवल प्रियालाल की मांग है, लेकिन ये मांग है कभी महापुरुषों के प्रति, निष्काम महापुरुषों के हृदय में भी ये बात है कि कभी महापुरुषों के प्रति हे भाव ना आने पाए। श्री जी से प्रार्थना है इस बात के लिए कि कभी महापुरुषों के प्रति मैं हे भाव ना करूं, जो आपका नाम सुनाते हैं उनके प्रति कभी हे भाव ना हो। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव तिन तिन के चरण विचारी। ये सेवक जी महाराज, जो हरिवंश चंद्रजू का नाम सुना देता है, जो प्रभु का नाम सुना देता है, मैं तन मन प्राण उस पर बलिहारी कर देता हूं। जो हरिवंश चंद्रजू के उपासक जनों की सेवा करता है, मैं तन मन प्राण उस पर बलिहारी करता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसी भूरी सखी कह रही हैं, जो आपका नाम लेते हैं मुख से, जो आपका नाम सुनाते हैं अपने मुख से, मैं सदा मेरे हृदय में भावना रहे कि मैं उमक करके उनके चरणों को पकड़ूं। एक होता है कि आए हैं प्रणाम करना ही है, झुकना ही है, ऐसा नहीं। उमक करके उनके चरणों में पड़ूं, उमक करके उनका आदर करूं। सच मानिए ये सच्चा परमार्थ है। सच्चे परमार्थ का पथिक कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। नितिन सो सदा आधीन बनो और दीन वाणी उच्चरो। अधीनता अत्यंत कठिन है, अधीनता किसी की स्वीकार करना। लेकिन भोरी सखी श्री जी से प्रार्थना कर रही हैं कि लाडली जो हरिवंश जोरी, आपसे प्रार्थना है क्या कि जो ऐसे रसिक जन हैं जिन्होंने मुझे अपने मुख से नाम सुनाया, मैं सदा उनके अधीन बना रहूं। मैं पराधीन ना हूं, मैं अधीन बना रहूं, उनके अधीन बना रहूं। दीन वाणी से उनकी जय जयकार करता रहूं, सदा उनके सामने नम्र रहूं, ऐसी भावना। छबीरावरी देखत उमगी जे नैन, जल भर लावहीं, तिन दरस एक टक करत कबहूं, नैन मम ना घावहीं। हे प्यारी किशोरी जू, मुझ पर कृपा करो। जो आपके स्वरूप को देख करके, आपके रूप को देख करके आपके दिव्य चिंतन में निमग्न रहते हैं और आपके चिंतन में नित्य निरंतर अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, हे लाडली जू मुझ पर कृपा करो। मेरे हृदय में ये बात बनी रहे कि मैं उनके दर्शनों को निरंतर व्याकुल रहूं। मेरे हृदय में ये बात रहे कि मैं एकटक उनके उस मुख कमल को निहारता रहूं, जो प्रियालाल के चिंतन में निमग्न होकर के अश्रु प्रवाह करते रहते हैं। उनके प्रति कभी मेरे हृदय में विपरीत भावना ना आए। जो ये प्रीत सो रस रीति के, मृदु गीत उमगत गावहीं, ते प्राण हूं के प्राण लागे, सदा ही मम भावहीं। वो प्राणों के प्राण बन जाएं, वो मेरे प्राणों से भी प्यारे बन जाएं। कौन? जो महापुरुष जन श्री प्रियालाल की लीलाओं से युक्त वाणी का गायन कर रहे हैं। जे प्रीति सो, अत्यंत प्रीति से युक्त होकर के, रस रीति के,
मृदु गीत उमकत गावहीं, उत्साहित होकर जो प्रियालाल की दिव्य लीलाओं से युक्त वाणियां हैं, पद हैं, उनका जो गायन करते हैं, उनका लीलान गुणानुवाद करते हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में भाव हो, वो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे लगें। प्राणों से भी अधिक प्यारे लगने का अर्थ है कि अगर ऐसी बात आ जाए प्राण भी छोड़ने पड़े उनके लिए, तो मैं छोड़ने के लिए तत्पर हो जाऊं। प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। अपराध मन क्रम वचन तिनके, मन से भी, अपने कृत्य से भी और वचन से भी उनके प्रति मेरे जीवन में कभी अपराध ना हो। हे लाडली जी, मुझ पर कृपा करना, मेरे में सामर्थ्य नहीं है ऐसी। मैं अपराधी जीव हूं, मुझसे अपराध हो सकता है, लेकिन आपकी सामर्थ्य से नहीं हो सकता। आप अपनी सामर्थ्य लगा दो तो ऐसा नहीं होगा। आप, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? अपराध मन क्रम वचन तिनके, कबहु जिन करवाइयो, कभी भी ऐसा ना हो कि मेरे से अपराध बन जाए। जैसे लहे सुख सोई करो, यह बुद्धि जिये उपजाइयो। अपने सुख के लिए मैं ना सोचूं, बुद्धि का ये निश्चय ना हो कि मैं सुखी हो जाऊं, बुद्धि का ये निश्चय हो कि जैसे वो सुखी हो वो मेरा जीवन बन जाए, जैसे वो प्रसन्न हो वो मेरा जीवन बन जाए। अभिमान तिल सो ना करो, कबहू बराबर ना बनो, मत्सर न कबहू होए तिन उत्कर्ष ही लकी सुख सनो। वो आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रियालाल के रस में डूब रहे हैं, या उनकी ख्याति हो रही है, उस उत्कर्ष से कभी मैं व्यथित ना हूं, ईर्ष्या से युक्त ना हूं, सदा उनके चरणों में गिरता रहूं और मैं उनसे कभी अभिमान ना करूं। अभिमान को तोड़ देते हैं प्रभु, प्रभु का होता है। आप संत जनों के सामने अभिमान करेंगे ना, वो कुछ नहीं कहेंगे। आप उनके प्रति हे भाव रखेंगे, उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, वो नम्र ही रहेंगे। लेकिन आपके अभिमान को जो उनका मालिक है वो सहन नहीं करेगा। वो अपने जनों के अपमान को सहन नहीं करता। जो मालिक है, दास की क्या औकात? दास की यही औकात है कि उसके प्रभु हैं, बस। एक सेवक की क्या? लेकिन सेवक का सबसे बड़ा जो एक शुभ चीज है उसके जीवन में, वो यही है कि उसके स्वामी है, बस। कह रहे हैं अभिमान सो ना करूं, मेरा कभी जीवन में ऐसा भाव ना आए कि मैं उनसे अभिमान कर बैठूं। कबहू बराबर ना बनो, कभी ऐसा ना हो कि मैं उनके बराबर बन जाऊं। जो त्रास कोटिन दे ही मोको, शस्त्र ले ले मारही। अब उनकी लीला है, वो मुझ पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट मुझे देने लगे, जो मेरे हिसाब से कष्ट है, मेरी मान्यता के अनुसार कष्ट है। वो मुझको कोटि प्रकार के त्रास दें, कष्ट दें और शस्त्र लेकर के मुझे बार बार मारें। तऊ भाव बढ़ तो ही रहे, जियलेश दुख माने नहीं। तब भी मेरा यही भाव बढ़ता रहे कि मेरे प्राणधन जीवन धन गुरुदेव हैं, मेरे प्राणधन जीवन धन संत जन हैं। ऐसा मेरा भाव बढ़ता रहे, भले ही प्रतिकूलता की लीला करें वो, तब भी ऐसा ही भाव बढ़ता रहे। नर नारी साधु असाधु, राजा रंक जिय में ना धरूं, जन रावरे जिय जानी में तो दौरी पायन ही परों। ये नर हैं या नारी हैं, ये साधु हैं या असाधु हैं, ये भाव मेरे हृदय में ना आए कि मैं तो उसी के चरणों में पड़ूंगा जो साधु है, और मेरी मान्यता के अनुसार जो साधु नहीं है, साधु उसके चरणों में नहीं पड़ूंगा, ऐसी भावना नहीं। नर हो चाहे नारी हो, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मैं ये बात अपने हृदय में धारण नहीं करूंगा कि अमुक हैं। मैं तो बस यही जानूंगा कि मेरी प्यारी जू के निज जन हैं। बस इस संबंध के कारण मैं दौड़ करके उनके चरणों को छूऊंगा, उनके चरणों में पड़ूंगा। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिए जानो तिन्हें, जन जान तुमरे नाथ तुम हूं ते अधिक मानो तिन्हें। मोसों सदा सुख ही लहें, मोह पे कृपा नित ही करें, यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुधि भी सरें। अब प्यारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे हृदय की एक इच्छा है लाडली जी, क्या? मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो गुरुजन हैं वो मुझसे सदा सुखी रहें, मेरे से ऐसा कोई कृत्य ना बन जाए कि वो मुझसे दुखी हो जाए, मेरे से
पर इतनी कृपा कर दीजिए। मैं बार बार इसलिए ये निवेदन कर रहा हूँ, निष्काम हैं और कोई कामना इनके जीवन में नहीं है, इनको कोई बात भी ऐसी नहीं है कि श्री जी से मांगे, लेकिन ऐसे निष्काम भक्त भी अपने गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए श्री जी से मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोसो सदा सुख ही रहें, वो सुखी रहें, मुझसे कभी किसी प्रकार का उन्हें कष्ट ना हो। मोह पे कृपा नित्य ही करें, नित्य उनकी कृपा बनी रहे, उनकी कृपा उन्होंने जो दिया है उसमें हमारी निष्ठा बनी रहे, यही उनकी कृपा है। गुरुदेव ने जो हमें नाम रूप लीलाधाम का आश्रय दिया, उसके प्रति हमारी निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, यही उनकी कृपा है। यह विनती साची करो, लाडली जू से कह रहे हैं, ये जो मेरी विनती है, ये जो मेरी प्रार्थना है, लाडली जू इसे सच्ची कर दो, इसे साची कर दो, इसे मान लो। मेरी न वे सुधि बिसरें, क्या मेरी कभी वो सुधि ना बिसरें कि ये मेरा है, ऐसा कभी वो भूल ना जाए कि ये मेरा जन है, ऐसा कभी उनके हृदय में विस्मरण ना हो जाए। लाडली जू इतनी कृपा कर दो। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे। भोरी सखी, मैं कभी उनका संग छोड़ने का प्रयास न करूं, चाहे पूरा विश्व मेरे प्रतिकूल हो जाए, चाहे पूरा विश्व मेरी निंदा करने लगे, लेकिन मैं कभी उनका संग नहीं छोड़ूंगा। तिन सो न हो एक भाव, तिन में को न अवगुण लखी परे, जो लो जियो तिन संग रही। अब एक आखिरी बात महापुरुष जन श्री जी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जब तक इस देह में प्राण है तब तक मैं उन महापुरुषों के संग में ही रहूं। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करूं, हित भोरी तिनके ढिंग मरो, वे छार तिन पद तर परों। जब तक जीऊं तब तक उनका चरण सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे। हे लाडली जी, मुझ पर कृपा करो और हर समय मैं इस बात से प्रफुल्लित रहूं कि मेरे पर मेरे गुरुदेव की अत्यंत कृपा है, इस बात से मैं प्रफुल्लित रहूं। हे लाडली जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा शरीर उनके समीप ही छूटे, उनके ढिंग ही छूटे। इसके दो भाव हैं, उनके समीप छूटे और उनका स्मरण करते हुए छूटना भी उनके समीप छूटना है। उनका स्मरण करते हुए मेरा शरीर छूटे और फिर मरने के बाद जब मेरे शरीर को जलाया जाए तो जलने के बाद जो राख हो वो वृंदावन की भूमि पर गिरा दिया जाए और उसके ऊपर समस्त रसिक जन मेरे गुरुदेव उस पर चरण धर के चले, मेरा धन्य भाग हो जाएगा। ऐसी रसिकों के प्रति भावना होती है। कभी वो मुझसे विलग ना हो, कभी मुझसे दूर ना हो, कभी भी ऐसी कोई बात ना हो जाए कि वो मुझसे रूठ जाएं। अगर वो रूठ जाएंगे तो मेरे पास कोई और नहीं है और न मेरे में योग्यता है उन्हें मनाने की, मैं मना भी नहीं सकता उन्हें, क्योंकि मेरे हृदय में कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसा गुण ही नहीं है कि मैं उनके सामने ये प्रदर्शित कर सकूं कि देखो मेरे अंदर ये गुण है, आप मान जाओ, मुझसे क्यों रूठे हुए हो। इसलिए लाडली जू, बस आपकी कृपा का भरोसा है, आप कृपा कर दो तो मेरे गुरुदेव रूठे होंगे तो भी मान जाएंगे। नाहरमल जी की यही दशा है, रूठे हुए हैं गुरुदेव, कह दिया दूर हो जाओ, चले गए देवबन, अत्यंत व्याकुल है। और व्याकुल चित्त क्या करता है? प्रयास करता है, और जब देखता है कि मेरा प्रयास असफल हो रहा है तो बस रोता है। बालक का कितना बल है रो देना। बालक कोई चेष्टा करना चाहे और वो चेष्टा उसकी सफल ना हो रही है तो क्या करता है? रोने लगता है। बालक की कोई मांग हो और वो मांग पूर्ति ना होने पाए तो वो क्या करता है? रोने लगता है। ऐसे बालक बनकर के महापुरुषों की शरण में रहना चाहिए। हमारी बात ना बने तो हम रोएं। निर्बल का बल कितना है? रो देना, बस, इससे बड़ा बल कोई नहीं है उसका। नाहरमल जी निरंतर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, बार बार श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव मान जाएं। श्री जी का हृदय अत्यंत कोमल स्वभाव की है हमारी लाडली जू, व्याकुल हो गया लाडली जू का हृदय। हमारी लाडली जू महाराज परम कृपालु हैं। लाडली जू महाप्रभु जी के यहाँ पर तो कह रहे हैं कि स्वप्न में आई, लेकिन महापुरुषों का स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत सब एक सा रहता है, समान रहता है। तो लाडली जू श्री महाप्रभु जी के निकट आई, महाप्रभु जी के समीप आई और लाडली जू एकदम पुकार के बोली,
उसका अपराध नहीं है, आपने उसे दंड गलत दिया है, वो निरपराध है, वो निर्दोष है। श्यामाजू पक्ष में आ गए। आप समझिए कितने बड़े चरणार बिंदों के आश्रित हैं हम। श्यामाजू हमारे पक्ष में हैं। कभी कोई बात बिगड़ती है श्री जी की तरफ से तो ये हमारे पक्ष में है, और इनकी तरफ से तो वो हमारे पक्ष में है। दोनों ही हमारे पक्ष में हैं। कभी ये लीला करते हैं रूठने की तो वो मना देती हैं, और कभी वो लीला करती हैं रूठने की तो ये मना देते हैं। देखो अभी वो हमारे नेत्र गोचर नहीं है, हमसे रूठी हुई हैं, तो ये बार बार प्रोत्साहन देते हैं या नहीं देते? चिंता मत करो, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। चिंता मत करो, इसी जन्म में तुम्हें श्री जी मिलेंगे। ये प्रोत्साहन देते हैं, ये बार बार हमें उत्साहित करते हैं। और कभी ये रूठ जाए तो हृदय में आकर के श्री जी उत्साहित करती हैं, जो चिंता क्यों करता है, ये हमारे ही निजन हैं, ये रूठे नहीं है तुझसे। कभी किसी सूत्र में आकर कृपा करती हैं, कभी किसी सत्संग को सुना देती हैं, कभी किसी रूप में आकर के श्री जी कृपा करती हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव हमसे नाराज हैं, तो कभी किसी ना किसी बहाने से लाडली जो हमारे हृदय को शीतल करती हैं। दोनों तरफ से हम घिरे हुए हैं, एक तरफ गुरुदेव हैं हमारे और एक तरफ श्री जी हैं, बीच में हम अपने बच्चों की तरह आनंद ले रहे हैं बस। इसलिए नाहरमल जी लाडली जो व्याकुल हो गए। श्यामाजू हितजू से कही, हितजू से श्यामाजू ने कही, नाहरमल निर्दूषित। सही, वो निर्दोष है, वो सही है, उसने कोई गलती नहीं करी है, आप उसे क्षमा करिए। जब भी तो लाडली जू का बल है अपने जीवन में। हमें तो एक लाडली की आस, इन्हीं बल गाजत सदा वन, प्राण धन सुख राशि। हमें तो एक लाडली की आस, हमें केवल लाडली जू की आशा है। इन्हीं के बल पर मैं गर्जना करता रहता हूं। महापुरुषों की वाणी है, इन्हीं बल गाजत सदावन। मैं वृंदावन में इन्हीं के बल पर गर्जना करता रहता हूं, वरना मेरे में कोई बल नहीं है। मैं तो अपराधी हूं, लेकिन इन्हीं के बल की जय जयकार करता रहता हूं, इन्हीं के बल पर गर्जना करता रहता हूं। ये प्राण धन, ये सुखराशि श्री लाडली जू महाराज, ये मेरी हैं और इन्हीं की मुझे आशा है। दिन ही पोषत प्राण हमरे। आहा, सहचरियों के प्राण हैं लाडली जू, और सहचरियों का अनुभव है कि दिन प्रतिदिन अपने निज जनों के प्राणों का पोषण करती हैं लाडली जू। ये कैसे सुखी रहेगा, इस बात की चेष्टा करती हैं लाडली जू। दिन ही पोषत प्राण हमरे, स्वामिनी मृदुहास। गनत नहीं कछु खोट हमरे, जान लहुरी दास। गनत नहीं कछु खोट हमरे, जानी लहुरी दास। ये मेरी छोटी दासी है, मेरी निज है, इसलिए मेरे अनंत अनंत खोट भी हो जाए तो उनको गिनती नहीं है हमारी लाडली जू। इन्हीं के कारण मेरे प्राण पोषित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मैं आनंदित हूं। जानी श्री हित रूप अनुचरी। जो महापुरुष लिख रहे हैं अली किशोरी जी, वे कह रहे हैं अपने गुरुदेव का स्मरण करके कि लाडली जू जानती हैं कि इसकी निज है, ये गुरुदेव की निज है। जानी श्री हित रूप अनुचरी, रखत अपने पास। अली किशोरी बलित बलि बलि जयति स्वामी निरास। हमें तो एक लाडली की आस। ये मेरे गुरुदेव से संबंध मेरा जो जुड़ गया है, इस संबंध के कारण लाडली जो मुझे अपने पास निकट बिठाती हैं, मुझसे बोलती हैं, अपनी छोटी दासी जानकर मुझसे वार्ता करती हैं। लहुरी दासी, छोटी दासी जानकर वार्ता करती, ये दैन्यता है उनकी। यद्यपि स्वामी जी के दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी दैन्यता है कि मुझको छोटा जानकर मुझे प्यार करती हैं लाडली जू। मेरे को पास बुला करके लाडली जू की आशा, लाडली जू की ठसक, लाडली जू का बल, बस इसी से अपने लोग जीवित हैं। देखो स्वामी जू स्वयं पक्ष ले रही हैं नाहरमल जी का, और महाप्रभु जी के समीप गई
हिताचार्य चरण से कहा नाहरमल बिल्कुल निर्दोष है, शिष्य धर्म ऐसा ही है, उसने आपसे जो कुछ कहा वे प्रेम विवश होकर के कहा था, वो आपसे अत्यंत प्यार करता है, वो आपसे अत्यंत प्रेम करता है, उसके हृदय में ये भाव था कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, लेकिन आपने वह बात विपरीत ले ली। आपका वह निज दास है, वह रो रहा है, वो तड़प रहा है, वो आपकी आकांक्षा कर रहा है। तो मानो महाप्रभु जी बोले आप दर्शन दे दीजिए, रो रहा है तो। बोले वो मेरे दर्शन से उसके चित्त की शांति नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना प्राण जीवन धन हरिवंश चंद्र जी को बना रखा है। जब तक हरिवंश चंद्र जी नहीं तब तक लाडली जी आपको प्रणाम है। देखो महापुरुषों के जीवन में देखा गया, स्वामी जी कहाँ हैं, स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के, तो प्राण छोड़ दिए। युगल के दर्शन नहीं, स्वामी जी कहाँ हैं साथ में, ऐसी भावना होती है। मानो श्री जी से कहा हो महाप्रभु जी ने कि अगर रो रहा है, व्याकुल है, तो आप दर्शन दे दें, निर्दोष है तो। बोले नहीं, मेरे दर्शन से वो सुखी नहीं होगा, आपके दर्शन से सुखी होगा। आप रूठे हुए हो, वो मान जाओगे तो वो आनंदित हो जाएगा। इसलिए लाडली जी स्वयं मनाने आई, स्वयं मनाने आई महाप्रभु जी को कि भाई मान जाओ। यद्यपि सहचरियां मनाती हैं लाडली जी को, लालजू से जब मान कर लेती हैं, लाडली जी मान जाओ लालजू महाराज से, क्यों रूठी हुई हो। लेकिन आज उल्टा हो गया, लाडली जी सहचरी को मनाने आई हैं अपने जन के लिए, अपने निज जन के लिए। प्रेम विवश होकर के वे आपसे इसलिए ये ऐसा कह रहा था, उससे त्रुटि हो गई, वो आपको दुखित नहीं देखना चाहता था। उसने प्रेम विवश होकर अपने शिष्य धर्म का निर्वाह करते हुए, क्योंकि शिष्य धर्म क्या है, मेरे स्वामी को, मेरे गुरुदेव को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसी भावना से युक्त होकर उसने ये बात कही। आप ऐसा कह रहे हैं, उसे अपनाकर, अब मेरा आदेश है आप उसे अपना करके उसका संताप दूर कीजिए। अब स्वामिनी की आज्ञा, अच्छा स्वामिनी तो है ही महाप्रभु जी की श्री लाडली जी, और गुरुदेव भी हैं, गुरुदेव भी हैं। देखो अब राधा अष्टमी आएगी तो आप अगर मंदिर की पत्रिका उठा के देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, श्री हितजू महाराज के गुरु को उत्सव। राधा अष्टमी क्या है, गुरु को उत्सव है, श्री हितजू महाराज के गुरु को उत्सव है राधा अष्टमी। तो गुरुदेव भी हैं। अब गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं क्या, आप तुरंत उसे अपनाइए और उसके संताप को दूर कीजिए। पूरा नाहरमल जी ने ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम एकदम। श्री स्वामी जी की आज्ञा जैसे ही हुई, तुरंत श्री महाप्रभु जी ने पत्र लिखा देवबन के लिए, पत्र लिखा और नाहरमल जी को वृंदावन बुलाया। अब वो व्याकुल हैं, अनशन व्रत में हैं, अन्न जल छोड़ रखा है श्री नाहरमल जी ने। जैसे ही पत्र मिला, आप सोचिए गुरुदेव रूठे और उनकी खबर आ जाए कि बुला रहे हैं, क्या उत्साह होगा, क्या उत्साह होगा। जब ये वृंदावन आए भागते भागते, एकदम मतलब जितना जल्दी हो सकता था वृंदावन आए नाहरमल जी, और वृंदावन आकर महाप्रभु जी के चरणों में लेट गए, सकुच रहे हैं। पता नहीं कोई और अपराध, कोई और आदेश ना हो जाए, कोई और ऐसी वार्ता ना हो जाए कि मैं बिल्कुल ही अलग हो जाऊं, ऐसा ना हो। अंदर से घबराहट है, सकुचे हुए हैं। प्रणाम किया, कोने में खड़े हो गए, कोने में खड़े हैं। महाप्रभु जी अपने आसन से उठे और महाप्रभु जी उठ करके नाहरमल जी के समीप पहुंचे। बुलाया नहीं, नाहरमल जी के समीप पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, लाडली जो आई थी तुम्हारा पक्ष लेने के लिए, तुम्हारी बात कहने के लिए आई थी कि तुम निर्दोष हो, चिंता मत करो, अपने हृदय से लगा लिया। श्री महाप्रभु जी ने नाहरमल जी को अपने हृदय से लगा लिया और तुरंत अपनी जूठन प्रसादी, श्री जी का उच्छिष्ट श्री महाप्रभु जी और महाप्रभु जी की जूठन, महाप्रभु जी का उच्छिष्ट प्रसादी श्री नाहरमल जी को प्रदान किया। उनका जूठन प्रसादी हाथ में लिया और तुरंत नाहरमल जी ने अपना जो अनशन व्रत था उसकी समाप्ति करी। जो अनशन व्रत ले रखा था अभी तक, उसकी समाप्ति करी महाप्रभु जी ने अपनी झूठन से, और बोले तेरे पे बड़ी कृपा है, लाडली जी ने तुझे अपना करके मान रखा है। अरे महाप्रसाद दियो उन पायो, यो शिक्षा दे के अपनायो, प्रभु सेवा अब आप कीजे, पतिव्रता लो अन्य न धीजे, अन्न वस्त्र जल सेज रसोई, इन्हीं आदि आप ही करे सोई, काहू कछु दे के करवावे, वह सकाम प्रभु सुख नहीं पावे,
फिर हिताचार्य चरण ने अपनी अप्रसन्नता का कारण कि मैं क्यों अप्रसन्न हुआ था तुमसे, मैं क्यों नाराज हुआ था, उसका कारण बतलाया। क्या कारण बतलाया, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।